स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 9 की बुक कैंडिड मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 16 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ 3D सॉलिड्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 16 के 1 to 13 क्वेश्चंस ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में कंप्लीट कर लिए हैं एंड आई होप आप सारे स्टूडेंट ने वीडियोस देख भी लिए हैं। बट जो स्टूडेंट्स अभी तक नहीं देखे, आपको सीधा चैनल पे जाके आप सर्च करेंगे अपना चैप्टर का नेम और बुक का नेम, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। इससे पहले अगर चैनल पे आज आप फर्स्ट टाइम आए हैं, जब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अब देखिए क्वेश्चन 14 में हमें क्या गिवन है। द डिमेंशंस ऑफ अ मेटेलिक क्यूबॉइड आर 100 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 64 सेंटीमीटर। ये डिमेंशंस हो गई। इट इज़ मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू अ क्यूब। एक क्यूबॉइड था, उसको मेल्ट किया और अब नया क्या बना दिया, क्यूब। फाइंड द एज ऑफ द क्यूब एंड देन सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। सबसे पहले आपको क्या समझना है कंसेप्ट में कि जब भी हम किसी भी सॉलिड को मेल्ट करके एक न्यू सॉलिड बनाते हैं, उन दोनों की वॉल्यूम क्या होती है, सेम। तो आपको सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड कर लेनी है। हम यहाँ पे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। जो क्यूबॉइड की वॉल्यूम होगी वो सेम वॉल्यूम होगी क्यूब की। तो आपका आंसर आएगा कैसे, L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम का फॉर्मूला, लेंथ इज 100, देन 80 इंटू 64। बस हमें इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है। हमारे पास मल्टीप्लाई करके आ गया 510, 512 एंड 000 पीछे सेंटीमीटर क्यूब। देन अब देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके इक्वल है, जो हमारा न्यू क्यूब फॉर्म हुआ है, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अभी मैंने आपको कंसेप्ट समझाया, जब भी हम रीकास्ट करते हैं, मेल्ट करके कोई नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसी सॉलिड से, तो उसकी वॉल्यूम सेम होती है। तो इसकी वॉल्यूम भी आएगी 512,000 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, जब हमें वॉल्यूम निकालनी है क्यूब की, तो साइड का क्यूब, साइड को हम ए ले लेते हैं तो ए क्यूब हो गया। अब हमें ए की वैल्यू चाहिए, एच है जो, तो कैसे आएगा, यहीं लिख देते हैं हम। आपको बस फाइंड करना है इसका क्यूब रूट। ये देखिए इधर आके ये क्या बन जाएगा, क्यूब रूट। और आप सीधा ये भी कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर क्यूब है, दूसरी साइड भी वो नंबर किसका क्यूब होगा, वो भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इजी वे से इसको सॉल्व कर देते हैं। इतने बड़े नंबर के तो हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे नहीं, इसको और 1000 को अलग कर लेते हैं। देखिए थोड़ी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी हमारी। तो 512 8 का क्यूब है, तो हमें मिल गया 8, और 1000 का क्यूब रूट क्या है, 10। तो 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1000, 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 512। आप इसको शो भी कर सकते हो ऐसे, 8 इंटू 8 इंटू 8, देन 10 इंटू 10 इंटू 10, और हम फाइंड कर रहे हैं इनका क्यूब रूट। ट्रिपलेट कंप्लीट, और एक एक ट्रिपलेट हमने लिख लिया। आपके पास एज आ गया 80 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया पार्ट 1 का आंसर। पार्ट 2 में आपने क्या फाइंड करना है, पार्ट 2 में हमें चाहिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a²। 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जो भी आपकी साइड आई है उसका स्क्वायर। तो साइड तो 80 आई है, 8 8 जा 64 एंड पीछे 2 zeros। देन अब इसको भी मल्टीप्लाई कर देना, हमारा आंसर आ गया 38,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों पार्ट्स का आंसर हमने फाइंड कर लिया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। द आउटर डिमेंशन ऑफ अ क्लोज्ड वुडन बॉक्स आर 22 सेंटीमीटर, 15 and 10 सेंटीमीटर respectively. Thickness of the wood is 1 centimeter. Find the cost of wood required to make the box if 1 centimeter cube of wood cost rupees 7.50. देन अब यहाँ पे आप देखिए, ये कंसेप्ट हमने सेम एक क्वेश्चन में किया था। वहाँ भी हमें क्या फाइंड करना था, वॉल्यूम ऑफ वुड यूज, कि कितनी वुड हमें लगी है इस बॉक्स को बनाने के लिए। सेम, जब भी आपको वुड चाहिए, कितनी वुड रिक्वायर्ड है टू मेक सच अ बॉक्स, चाहे वो ओपन बॉक्स है क्लोज बॉक्स है, फॉर्मूला आपका रहेगा वॉल्यूम ऑफ आउटर बॉक्स माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर। अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आप देखिए आपके पास डिमेंशंस होनी चाहिए। द आउटर डिमेंशंस ऑफ अ क्लोज वुडन बॉक्स हमें दी हुई है, तो हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं हमारे पास क्या क्या है, आउटर लेंथ
इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। देन आउटर ब्रेथ, यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं कैपिटल बी से एंड ऊपर भी कैपिटल एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे कैपिटल बी लिख देते हैं। तो लेंथ आ गई हमारे पास 22 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 15 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, एंड आउटर हाइट ऑफ द बॉक्स, ये कैपिटल एच लिख देते हैं इसके लिए 10 सेंटीमीटर। देन पहले वॉल्यूम भी फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ आउटर बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ आउटर बॉक्स एल इंटू बी इंटू एच, 22 इंटू 15 इंटू 10, सबको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 3300 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें इंटरनल डिमेंशंस फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं इनर लेंथ। अब आपको इनर लेंथ, जिसको हम स्मॉल एल ले लेंगे, देन इनर ब्रेथ एंड यहाँ पर हमें लिख देना है इनर हाइट। ये हम फाइंड करते हैं क्वेश्चन में। और कंसेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में भी अच्छे से समझाया था कि आपको क्या करना है। जैसे आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, सेम हम वो ले लेते हैं, वैसे ही एक बॉक्स यहाँ पे बनाते हैं। जैसे सपोज ये मैंने फ्रंट साइड बनाई ओनली, तो जब हम इनर और आउटर का कंसेप्ट देख रहे हैं तो उसमें क्या होगा, जो इनर लेंथ है वो यहाँ पर, ये आउटर हो गया। सपोज आउटर लेंथ की हम बात कर रहे हैं, तो आउटर लेंथ है हमारे पास 22 सेंटीमीटर। इनर लेंथ होगी ये, जिसमें क्या हम माइनस करेंगे, थिकनेस, दोनों साइड की थिकनेस। थिकनेस कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो हम स्टार्टिंग में यहाँ पे लिख देते हैं जो हमें गिवन था, कि थिकनेस भी हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी। थिकनेस थी बॉक्स की 1 सेंटीमीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर इस साइड से भी है एंड ये 1 सेंटीमीटर इधर से भी थिक है। तो इंटरनल कितना होगा, वो होगा 20 सेंटीमीटर। दोनों साइड से 1 1 हमने सबट्रैक्ट कर दिया। तो आपको इनर लेंथ निकालने के लिए क्या करना है, आउटर लेंथ में से माइनस करना है 1 + 1। ऐसे यहाँ ये 15 है हमारे पास ब्रेथ और हाइट कितनी है 10, माइनस करना है अगेन 1 + 1, यहाँ भी 1 + 1। तो आपके पास आया 22 - 2 दैट इज़ 20 सेंटीमीटर। देन 15 - 2 13 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे 10 - 2 अगेन 8 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारे पास इंटरनल डिमेंशंस। अब फाइंड कर लेते हैं इनर वॉल्यूम यहाँ पर। तो उसके लिए आपको लिखना है इनर वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच, डिमेंशंस 20 इंटू 13 इंटू 8। तो मल्टीप्लाई करके आपके पास आ गया 2080 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें फाइंड क्या करना है, कॉस्ट निकालनी है, वुड कितनी यूज़ हुई। तो पहले वॉल्यूम भी निकाल लेते हैं उसकी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वुड। तो आउटर वॉल्यूम में से हमें माइनस कर देनी है इनर वॉल्यूम। देन आउटर वॉल्यूम है हमारे पास 3300, इनर वॉल्यूम है ये, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, यह आ गया हमारा आंसर। अब हमें कॉस्ट निकालनी थी। कॉस्ट कितनी आएगी, कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए हमें दी है ₹7.50 और हमें कॉस्ट चाहिए कॉस्ट ऑफ 1220 सेंटीमीटर क्यूब की। तो बस आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है दोनों को, तो आ जाएगा हमारा आंसर। तो हमारा फाइनल आंसर आया 9150 रुपीज़। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए हमें क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, द इंटरनल मेजरमेंट ऑफ अ बॉक्स गिवन, हाउ मैनी 4 सेंटीमीटर क्यूब वुड बी पुट इनटू द बॉक्स। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, जब भी आपके पास एक किसी भी बॉक्स की डिमेंशंस दी हैं और उसमें जैसे क्यूबॉइड बॉक्स की डिमेंशन दे दी, हमें क्यूब रखना है उसके अंदर। तो अगर आप क्यूबॉइड की वॉल्यूम जिसमें हमने रखना है वो बिग बॉक्स हो गया,
बिग बॉक्स के वॉल्यूम से एक स्मॉल बॉक्स के वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स, और ये किस शेप में है, क्यूबॉइड की शेप में है। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड ही हम लिख रहे हैं, दैट इज L/B/H। और आपकी लेंथ क्या है यहाँ पे गिवन, 20 सेंटीमीटर इंटू 16 एंड 24 सेंटीमीटर। देन हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब। एक क्यूब की वॉल्यूम क्या होगी, ए क्यूब मीन्स ए साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो उसका एज 4 है, 4 इंटू 4 तो सबके सेंटीमीटर हैं, साथ में हम सेंटीमीटर से यूनिट्स भी लिख सकते हैं, 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर क्योंकि यूनिट सेम है सबकी। देन अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें करना है नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो हमने यहाँ पे लिख दिया नंबर ऑफ क्यूब्स, जो नंबर ऑफ क्यूब्स हैं, क्यूब हाउ मैनी 4 सेंटीमीटर क्यूब वुड बी पुट इनटू द बॉक्स, नंबर ऑफ क्यूब्स पुट इनटू द बॉक्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉक्स ओवर वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब। एक क्यूब की वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। देन उसकी वॉल्यूम क्या है, 20 इंटू 16 इंटू 24। बॉक्स की यूनिट सेम होनी चाहिए, दोनों में सेंटीमीटर ही है, तो एज इट इज़ लिख लेंगे 4 इंटू 4। अब आप देखिए हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते थे और इसको भी। मैंने यहाँ पे इन दोनों की वैल्यूज़ को सॉल्व इसलिए नहीं किया क्योंकि जब हम डिवाइड करेंगे डायरेक्टली कटिंग भी कर सकते हैं तो और ईजी हो जाएगा। जैसे देखिए 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा, देन अगेन 4 1 ज़ा एंड 4 1 ज़ा। अब आपको सिंपली क्या करना है, 24 को 5 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास मल्टीप्लाई आ गया 120। तो 120 क्यूब्स हम डाल सकते हैं किस में, इस बॉक्स में जो क्यूबॉइड की शेप में है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, द डिमेंशन ऑफ अ फील्ड आर 15 मीटर बाय 12 मीटर। आपको दी हुई है 15 मीटर बाय 12 मीटर। A pit 7.5 meter, 6 meter and 1.5 meter is dug in one corner of the field। जैसे सपोज ये फील्ड का एक कॉर्नर होगा, तो एक कॉर्नर से उन्होंने ऐसे एक पिट सी यहाँ पर डिग कर ली है एक कॉर्नर में। सपोज हम ऐसे बना लेते हैं कि यहाँ से उन्होंने ऐसे डिग कर ली होगी। देन 1 कॉर्नर ऑफ द फील्ड एंड द अर्थ रिमूव फ्रॉम इट। जितनी भी मिट्टी इसमें से अर्थ वो रिमूव करेंगे, बाहर आएगी। इट इज़ इवनली स्प्रेड ओवर द रिमेनिंग एरिया। तो इवनली उन्होंने इस पूरे फील्ड में यहाँ पर क्या कर दिया है, स्प्रेड। जितनी अर्थ वहाँ से उन्होंने ली है ये बाकी के फील्ड में स्प्रेड कर दी है यहाँ पर। देन इसके बाद अब आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है, कैलकुलेट, हमें फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट बाय हाउ मच द लेवल ऑफ द फील्ड इज रेज। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने पहले भी किया इसी एक्सरसाइज में, तो उसमें भी सेंटर से उन्होंने पिट को डिग किया था, कॉर्नर पे किया। डिमेंशंस भी हमें गिवन है, डिमेंशंस क्या है 7.5 एंड ये देखिए यहाँ से 6 होगी और डीप कितनी है, जो डेप्थ होगी वो 1.5 मीटर है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको लिख देना है यहाँ पर हमारी लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है हमें, तो एरिया निकाल लेते हैं इस फील्ड का। तो आप लिखोगे एरिया ऑफ आ फील्ड का पहले एरिया निकालते हैं। फॉर्मूला रेक्टेंगल का क्या होता है, L/B, इट मीन्स 15 इंटू 12। तो हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई करके 180 मीटर स्क्वायर। देन अब आपने देखिए सबसे पहले कंसेप्ट ये समझना है, जब भी हम किसी भी पिट को डिग करते, जितनी भी उसमें से अर्थ टेकन आउट हुई, वो मिट्टी बाहर निकाली, तो वो उसकी वॉल्यूम है। तो जितनी वो वॉल्यूम होगी, वो सारी की सारी जो मिट्टी अर्थ की वॉल्यूम है, उसको हमने इवनली स्प्रेड कर दिया इस पूरे एरिया में। तो जब इसकी यह वॉल्यूम आई ना, वो उस जो वॉल्यूम है उसके इक्वल है। देन उसी की हेल्प से हम हाइट निकाल सकते हैं, उतना ही हाइट का लेवल रेज हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें लिखना है वॉल्यूम ऑफ पिट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ आ पिट।
देन अगेन L इंटू बी इंटू एच, तो इसकी लेंथ क्या है 7.5, देन 6 1.5। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 67.5 मीटर क्यूब, क्योंकि हमने क्या फाइंड की है वॉल्यूम। अब आप देखिए ये एग्जैक्टली सेम वॉल्यूम हमारे पूरे फील्ड की नहीं होगी, उसमें से हमें ये एरिया जो जिसमें हमने इवनली नहीं स्प्रेड की है वो माइनस भी करना है। तो सबसे पहले आप एरिया ऑफ इट भी निकाल लेंगे। एरिया ऑफ इट, एरिया ऑफ इट कैसे आएगा, आपको 7.5 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास एरिया ऑफ इट आ गया 45 मीटर स्क्वायर। अब आपको सबसे पहले निकालना है रिमेनिंग एरिया ऑफ द फील्ड, रिमेनिंग एरिया ऑफ अ फील्ड, दैट इज जितना भी टोटल एरिया है फील्ड का 180, उसमें से पिट के एरिया को कर देना है माइनस, तो हमारे पास बचा 135 मीटर स्क्वायर एरिया। अब वो जो हमने अर्थ टेकन आउट की है, ये जो उसकी वॉल्यूम है, ये इस एरिया में स्प्रेड हुई है। तो आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है राइज इन द लेवल ऑफ द फील्ड। तो राइज इन लेवल ऑफ द फील्ड, फील्ड का कितना लेवल राइज हुआ, तो आपको कैसे फाइंड करना है, सिंपल, जितनी वॉल्यूम आपने निकाली वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट ओवर एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। तो आप इसका कंसेप्ट भी समझ सकते हैं। देखिए एरिया ऑफ फील्ड, जो भी एरिया हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पार्ट जो होता है, जहाँ एरिया ऑफ बेस, हम यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, तो हमारे पास आ जाती है वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। देन यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ, हमारे पास रिमेनिंग एरिया आएगा ना एरिया की प्लेस पे, तो वो नीचे लिख लिया मैंने, क्योंकि हाइट निकालने के लिए एरिया को जाके वॉल्यूम से डिवाइड ही करना है। तो वॉल्यूम ऊपर आई 67.5 मीटर, और रिमेनिंग एरिया हमें जो नीचे लिखने हैं वो है हमारे पास 135। बस आपको इसको सॉल्व कर देना, आ जाएगा हमारा आंसर। अब हम इसको ऐसे कर सकते हैं, डेसिमल हटा देते हैं पहले, 135, देन इनको कट कर लेते हैं और पूरा कैंसिल करके हमारे पास आ गया, यहाँ पर देखिए 5 के टर्म में जा सकते हैं सीधे ही, 5 1 सा, देन 5 3 सा, देन 5 5 सा अगेन, एंड यहाँ पर भी 5 के टेबल में जा सकता है ये नंबर, तो आपके पास आएगा 5 2 सा, 5 7 सा, देन 3 4 सा, 3 5 सा, 3 9 सा, 9 1 सा, 9 5 सा, हमारे पास आया 5/10। तो ये आ गया आपके पास आपका आंसर। तो पॉइंट, ये नीचे एक ही ज़ीरो थी तो 0.5 आ गया, बट जब हमें आंसर देना होता है तो लेवल ऑफ राइज हुआ तो मीटर सेंटीमीटर वगैरह में देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप सीधा फिर लिख सकते हो। इतने हमारे पास आ गए मीटर्स, ये मीटर्स में आंसर है 0.50 मीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो फाइनल आंसर आपका आया, देखिए अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो पीछे 2 ज़ीरोज़ छोड़ के डेसिमल लग जाएगा, आपका आंसर आ गया 50 सेंटीमीटर। जो लेवल राइज हुआ है उस अर्थ का जो हमने इस फील्ड पे स्प्रेड कर दिया, तो ये फील्ड का भी लेवल कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर से राइज हो गया। अब हम 17 तक क्वेश्चन तो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से, एंड आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।